छुई खदान क्षेत्र में प्रस्तावित शीर्ष सीमेंट परियोजना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन और कंपनी की संयुक्त प्रेस वार्ता में परियोजना को विकासशील बताते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन होने का दावा किया गया था, लेकिन पंडरिया में किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस परियोजना का जोरदार विरोध दर्ज कराया। किसान नेताओं ने EIA रिपोर्ट को अधूरी, भ्रामक और कानून के उल्लंघन वाली बताया। उनका कहना था कि रिपोर्ट हिंदी में उपलब्ध नहीं कराई गई और प्रभावित गांवों तक पारदर्शी रूप से नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने 185 एकड़ भूमि खरीद का दावा झूठा बताया, जबकि वास्तविक खरीदी केवल 65 एकड़ हुई है। किसानों ने चेताया कि परियोजना से उपजाऊ कृषि भूमि, जल स्रोत, तालाब, स्कूल और पर्यावरण पर गंभीर खतरा है। पत्रकार वार्ता के दौरान सुधीर गोलछा ने बताया कि 11 दिसंबर की प्रस्तावित जन सुनवाई को प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा, हम स्थगन नहीं, पूरी तरह निरस्तीकरण चाहते हैं। ऐसी फैक्ट्री क्षेत्र के जीवन और आजीविका खत्म कर देगी। हमारी सब प्रेस वार्ता का अगर निचोड़ बोलेंगे तो एक ही निचोड़ है कि इस क्षेत्र की जनता और किसान कतई नहीं चाहते कि यहाँ पर चूना पत्थर खदान का खनन हो या सीमेंट फैक्ट्री डले, ये कतई नहीं चाहते हम। जैसा कि कल कलेक्टर और जो सीमेंट कंपनी वाले हैं उन्होंने संयुक्त प्रेस वार्ता करके जो कंपनी के जो लाभ उन्होंने गिनाया है कि कंपनी खुलने से क्षेत्र को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, और उन्होंने कहा कि अस्पताल भी खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। इन सब बारे में आपका क्या कहना है? ये सब भ्रामक बातें हैं। ये पेपर में और कहने बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पे वास्तविकता में ऐसा कुछ कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है। ये सिर्फ उद्योग को खोलने तक के लिए ऐसे प्रलोभन और भ्रामक, आकर्षक भ्रामक कह सकते हैं, जानकारियां दी जाती है। आज जो प्रेस वार्ता हमारे इस क्षेत्र में कन्या से लेकर अतरिया परिक्षेत्र के किसान यहाँ श्री सीमेंट के द्वारा जो सीमेंट के खदान और सीमेंट की फैक्ट्री खोलने के लिए 11 दिसंबर के जन सुनवाई है, उसको निरस्त कराने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आज एक पूरा परिक्षेत्र के किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आप लोगों को प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो कारखाना पत्थर की खदान और सीमेंट की फैक्ट्री है, यहाँ के किसान जो है, चाहे बिचारपुर भरदा हो, चाहे पंडरिया, बुंदेली, संडी, या पूरा धनिया से लेकर अतरिया परिक्षेत्र, कोई किसान, कोई गांव नहीं चाहता कि यहाँ सीमेंट के खदान, पत्थर के खदान खुले, सीमेंट के कारखाना खुले, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ इतना उपजाऊ है जमीन कि यहाँ उसी कारण से यहाँ सघन बस्ती है, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर गांव की बस्ती है, और उसके साथ साथ यहाँ 3 फसल होता है, क्योंकि यहाँ जमीन उपजाऊ है। इसलिए किसान जो है यहाँ कोई जमीन बेचना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, और ना ही कोई प्रकार के यहाँ जो है पत्थर के सीमेंट की खदान और ना सीमेंट की फैक्ट्री खोलने नहीं चाहते। देखो, यहाँ तो देखा जाए तो अभी एक ही मांग है, कोई और दूसरा मांग नहीं है। प्रेस वार्ता में जो भी बातें हुई होगी, सार बात यह है कि 11 तारीख को जो जन सुनवाई होना है, सारे किसान का मांग है। यहाँ पर 20-30 गांव के लोग बैठे हुए हैं, यही मांग है कि 11 तारीख को जन सुनवाई रद्द करें। कोई प्रकार की फैक्ट्री नहीं चाहते हैं। जन सुनवाई अगर रद्द नहीं होती है उस स्थिति में आप क्या करें? देखो, जन सुनवाई रद्द तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो एक बहुफसली क्षेत्र है, और जो है ये कानून में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे 3 फसल होता है या बहुत सारे फसल होते हैं बहुफसली, वहाँ किसी प्रकार का अधिग्रहण या कोई प्रकार का वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। हम किसी प्रकार की फैक्ट्री नहीं चाह रहे हैं, ना किसी प्रकार का यहाँ परियोजना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो खेती बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ का जो मिट्टी है, आबो हवा है, यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है, सारा चीज बहुत अच्छा। मैं खुद फसल लगाता हूँ अलग अलग फ्रूट्स में, जैसे केला है, पपीता है। हम लोग यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान है जो कर रहे हैं यहाँ पे आसपास। मतलब ये है कि यहाँ यदि फैक्ट्री डला या लोग तैयारी किए 11 तारीख को जन सुनवाई आगे अगर रखे तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जैसे कि आपने 6 तारीख को देखा है 10,000 लोग, 12,000 लोग पहुंचे थे।